हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं योगा एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ योगा, फिर इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इसका एम क्या है एजुकेशन का, योगा एजुकेशन का स्कोप क्या है योगा एजुकेशन का, और फंक्शंस क्या क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग की ओर। बस मीनिंग क्या है, योगा जो है एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम बॉडी, ब्रेथ और हमारा जो माइंड है इसको कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें जो है प्रेजेंट में होती हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, योगा में फिजिकल पोस्चर चेंज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं इन तीनों चीज़ों को? ताकि ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, तो योगा के अंदर ये तीनों चीज़ें काउंट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो की बात करें, जब योगा की स्टार्टिंग हुई थी, तो उसका जो पर्पस होता था वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होता था। आज हम उसको बॉडी से भी कनेक्ट कर लेते हैं, मेडिटेशन से भी कनेक्ट कर लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी हम योगा ही कह देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ही हम क्या कहते थे, योगा कहते थे। और इसको जो ये वर्ड है योगा, ये ड्राइव हुआ है, इसका जो रूट अगर हम कहें वो था युज। युज मतलब होता है टू ज्वाइन, या फिर योग। योग का मतलब ये होता है टू यूनाइट। किन चीज़ों को? आत्मा और परमात्मा, मतलब सुप्रीम सोल और सोल को आपस में एक करना, ज्वाइन करना, या फिर अपनी जो बॉडी है, माइंड है, ब्रेथ है, उसको ज्वाइन करना। ठीक है, और फिर है हमारे पास महर्षि जो व्यास हैं, उन्होंने भी योगा को क्या कहा है, एक्सटेसी कहा है। एक्सटेसी मतलब परमानंद या फिर समाधि। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महर्षि हमारे पास क्या है कि जो इंटीग्रेशन है सोल विद द ग्रेटर सोल, यानी कि सुप्रीम सोल को, उसको हम योगा कहते हैं। तो योगा जो है वो काफ़ी ईयर से, काफ़ी सालों से प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, और डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशंस हैं उन्होंने अपने अपने स्टाइल में इसको डिफ़ाइन किया है। लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है, जो एक बात सभी मानते हैं, वो ये है कि योगा जो है वो लिबरेशन कराती है फ्रॉम सफरिंग। ठीक है, चाहे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। अगर आप इमोशनली वीक हो या फिर आपके मन में कोई बात है, तो अगर हम स्पिरिचुअली या मेडिटेशन के रूप में योगा करते हैं तो उससे भी हम अपनी सोल को लिबरेट करते हैं किसी भी दुख से। तो ये जो बात है सभी मानते हैं। फिर हमारे पास कोई भी जो स्कूल है, ट्रेडिशन है, वो भी योगा के अलग अलग एम्फेसाइज करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस कराते हैं योगा को लेके। लेकिन हर चीज़ कॉमन सब में सेम ही है कि बॉडी, माइंड और जो हमारी ब्रेथ है उसको हम टुगेदर लेकर आते हैं, जिससे हमारी एनर्जी और कॉन्शियसनेस के अंदर एक शिफ्ट आए। ठीक है, फिर हमारे पास मॉडर्न एज के अंदर हमने जो योगा है उसको ज़्यादातर जो है एसोसिएट कर दिया है किस चीज़ से, फिजिकल प्रैक्टिसेस से। कहीं ना कहीं मेडिटेशन या फिर जो पहले ही जो लोग योग करते थे उसको हमने कहीं दूर कर दिया। लेकिन जो आज हम मानते हैं वो आसन्स या फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, टू इम्प्रूव दी बॉडी बैलेंस, तो इस चीज़ को जो है ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं, ज़्यादा जो है इसमें योगा के अंदर काउंट करते हैं। मेडिटेशन को हमने अलग मान लिया है, योगा को हमने अलग मान लिया है। हम जैसे देखते हैं आजकल जो टर्म यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा जो है आजकल जो है मॉडर्न एज के अंदर अलग अलग वे से इसको डिफाइन करने। फिर है हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है योगा की। तो सबसे पहले फिजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो हम करना सीख जाते हैं योगा से। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक स्टिफनेस आ जाती है वो जो है रिलीज हो जाती है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और जॉइंट्स जो हैं वो खुल जाते हैं। मेंटल अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, कंसंट्रेशन जो है वो हमारी अच्छी हो जाती है, हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है, जो बैठना है सीधे ढंग से बैठना है। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा से कहीं ना कहीं जो हमें बैलेंस करना आ जाता है बॉडी को कि किस पोस्चर में हमें बैठना है, वो हमारी आदत बन जाती है। हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि इट्स अपलिफ्ट आवर मूड। ठीक है, अगर रेगुलर हम योग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो मूड है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको हम अपलिफ्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस के अंदर भी शिफ्ट आता है, हमारी एनर्जी के अंदर शिफ्ट आता है, जिससे जो हमारी बॉडी जो है कैसा रिफ्रेश फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है। फिर है हमारे पास इमोशनल कंट्रोल भी आता है। ठीक है, हमारे क्योंकि इससे क्या है, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं अपनी इनर पीस के साथ। ठीक है, उसकी वजह से हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो इनकलकेट होते हैं, योग साधना जिसको कहते हैं उसकी वजह से राइट कंट्रोल हमें करना आता है, कीप इमोशनल बैलेंस। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। फिर है सोशल इंपॉर्टेंस, इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर भी, हमारी इमोशनल लेवल के अंदर भी चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है। ठीक है, ऑब्वियसली एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर एक हेल्दी माइंड है, एक पॉजिटिव माइंड है, तो वो एक हेल्दी और पॉजिटिव जो है सोसाइटी ही क्रिएट करेगा। इसलिए जो है कहीं ना कहीं उसका एटीट्यूड चेंज होता है, जिसकी वजह से है एक बेटर सोसाइटी जो है बनती है। और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस इसके अंदर है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इनर पीस बढ़ जाती है, जिसके वजह से हम जो है कोई भी गोल है योगा का
टू यूनाइट टू ओन सेल्फ विद द गॉड। हाँ, स्पिरिचुअल जो गोल है वो क्या है, तो ये भी है कि हम अपनी आत्मा को परम आत्मा से जोड़ते हैं, ठीक है। इसको भी योग कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योगा मेडिटेशन भी जो है योगा का एक पार्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड इम्यूनाइजेशन। तो योगिक आसन जो है, जो प्राणायाम है, उससे क्या होता है, क्योर होती है, प्रिवेंशन होती है मैनी डिजीज़ की, ठीक है। लेकिन जैसे कि स्पेशली हमारे जो स्टमक है, डाइजेशन है, ये सब इम्प्रूव होता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, और करेक्टिव वैल्यू एंड रिलैक्सेशन। तो योगा से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो डिफॉर्मिटीज़ है या पोस्चर के अंदर या फिर बॉडी के अंदर किसी स्ट्रक्चर के अंदर, उससे जो है हमें क्योर मिलता है प्राणायाम करने से, और बॉडी जो है रिलैक्स होती है, मेंटल पीस मिलता है। नाउ वी हैव एम क्या है योगा एजुकेशन का। तो सबसे पहले योगा एजुकेशन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपनी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो बॉडी है उसको हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके। फिर है रिकग्नाइज दी रूट कॉज क्या है स्ट्रेस का, और ट्रीट करना योगा प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये एक एम रहता है योगा एजुकेशन का, हमारी एटीट्यूड में चेंज आए, हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो, ठीक है, उससे भी योगा एजुकेशन का कहीं ना कहीं एम है। फिर जो है हम जो होल बॉडी, चाहे योगिक डाइट है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस आती है उसे हम रिलैक्स फील कर सके, ये भी एक पर्पस है। टू चेंज द लाइफ स्टाइल टू प्रिवेंट द डिजीजेज एंड द करेक्ट पोस्चर, ठीक है। इसके लिए भी जो है योगा एजुकेशन का महत्व है। हमारी लाइफ स्टाइल जो है चेंज होती है, हम बीमारियों से दूर रहते हैं, हमारा पोस्चर जो है वो ठीक रहता है। फिर हमारे पास योगा जो है कहीं ना कहीं इंकरेज करती है सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए, इम्प्रूव करती है पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस को। और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा कहें तो वो है इंटेन दी इनर पीस, ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट अपनी डिटैच होना, जो एक हमारी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस है उससे डिटैच होना, कल्टिवेटिंग दी माइंडफुलनेस। और इससे जो है हमें कहीं ना कहीं हार्मनी भी आती है हमारे अंदर, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस बिटवीन दी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के अंदर क्या कनेक्शन है हम उसको समझ पाते हैं और उसके अंदर एक हार्मनी लेकर आ पाते हैं। इसके अलावा टू मेंटेन दी फ्लैक्सिबिलिटी, इम्प्रूव दी स्ट्रेंथ और ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, ये भी एक एम रहता है। और ओवरऑल एम ऑब्जेक्ट ऑफ योगा इज टू प्रमोट दी होलिस्टिक हेल्थ, ठीक है, एंड वेलबींग एंड फैसिलिटेट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ वी हैव स्कोप ऑफ योगा। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो इसको दो चीज़ों के अंदर हम देखेंगे, एक तो करियर के वे से क्या स्कोप है, और एक हमारा योगा एजुकेशन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ों से हम अवेयर होते हैं, तो हम वो भी लिखेंगे, ठीक है। जो हमने एम और इम्पॉर्टेंस में किया है कहीं ना कहीं वही चीज़ हमें रिपीट करनी है। फिर आगे जो फंक्शंस है वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, फंक्शंस ऑफ योगा एजुकेशन, क्योंकि वो सेम ही है इंपॉर्टेंस, और अगर हम इन सबको मिला दें एम को तो वही सारी चीज़ें जो है फंक्शंस में आ जाती हैं कि बॉडी से रिलेटेड क्या फंक्शन है या मेंटली क्या फंक्शन है, तो वो जो आप मिला के जो है लिख सकते हैं। स्कोप की बात करें तो करियर स्कोप जो है वो हम आगे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन वे से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। एक बच्चा जो है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल तीनों तरह की नॉलेज जो है वो गेन करता है योगा एजुकेशन से, और ठीक है। और इसके अलावा उसको क्या सीखने को मिलता है, पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, चैंट्स, तो ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। प्रैक्टिकल एज वेल एज उसको थियोटिकल नॉलेज मिलती है, और वो अंडरस्टैंड कर पाता है डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस को, एप्लीकेशंस को, एक्टिविटीज़ को, योगिक डाइट क्या होती है, मसाज क्या होता है, बाथ क्या होता है, इंटरनल प्योरीफिकेशन कैसे करनी है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एंड ऑर्गन्स की, तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज उसको हो जाती है। अपने अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसको समझ में आती है योगा एजुकेशन से। फिर है हमारे पास कि योगा ट्रेनिंग के कारण बच्चे जो आगे रिसर्च करते हैं इसमें, ट्रेनिंग और वर्क्स एज अ योगा थेरेपिस्ट भी आगे जो है अपना करियर बना सकते हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत है आज प्रोफेशनली। बहुत सारे जो है इसके अंदर वास्ट जो है आपको प्रोफेशंस मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास रिसर्च, मैनेजमेंट, हॉस्पिटल, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, इस तरह से भी योगा के अंदर योगा कंसल्टेशन या फिर रिसर्च करनी है, हॉस्पिटल्स के अंदर योगा कराने के लिए कोई चाहिए, ठीक है, या स्कूल्स के अंदर भी योगा टीचर की बहुत डिमांड है। तो जो गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपल्सरी टू हैव अ योगा टीचर इन एवरी स्कूल, तो इस तरह से जो बहुत जो है इसके करियर ऑप्शंस भी हमारे पास ओपन हो जाते हैं। और प्रोफेशनली इसके अलावा रिजॉर्ट्स के अंदर, जिम के अंदर, हेल्थ सेंटर्स और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी योगा प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता है। फिर हमारे पास सम जॉब टाइटल्स आर, जैसे कि इस तरह के टाइटल्स हमें देखने या सुनने को मिलते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर बना जा सकता है, थेरेपिस्ट बना जा सकता है, स्पेशलिस्ट बना जा सकता है, मैनेजर बना जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे पास कई टाइटल्स हैं।
तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जब आप इम्पोर्टेंस और एम जो है इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो है आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। वही कि फिजिकली फंक्शन क्या है, मेंटली फंक्शन क्या है, स्पिरिचुअल फंक्शन क्या है, तो वही सारी बातें आ जाएंगी, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं करा रही हूँ। तो इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।